हम अक्सर सोचते हैं ना कि जिंदगी एक बिल्कुल सीधी रेखा की तरह है। मतलब जन्म हुआ, बचपन बीता, कुछ डिग्रियां ले लीं, करियर बनाया, फिर कुछ रिश्ते जोड़े और अंत में एक दिन ये सफर खत्म हो गया। हाँ बिल्कुल, एक ट्रेन की जर्नी जैसा। हाँ एग्जैक्टली, एक ट्रेन यात्रा जिसका एक क्लियर डेस्टिनेशन हो। लेकिन मैं सोच रही थी कि क्या हो अगर ये सीधी रेखा असल में एक गोल घेरा हो। क्या हो अगर हम अनजाने में किसी ऐसी विशाल मशीन का पुर्जा बन गए हैं जो कभी रुकती ही नहीं है। और हम बस एक ही जगह पर गोल गोल घूम रहे हैं। वही तो। और इसी विषय की आज हम डीप डाइव में पड़ताल करने वाले हैं। आज की इस गहन चर्चा में हम यूट्यूब चैनल निशांक वाणी पर जो ब्रह्मचारी अनिल कुमार जैन जी का एक प्रवचन है ना, हाँ, जो तत्वार्था सूत्र पर आधारित है। हाँ जी बिल्कुल, तत्वार्था सूत्र के दूसरे अध्याय के 10वें सूत्र पर उसका विश्लेषण करने वाले हैं। मिशन बहुत क्लियर है। हमें ये समझना है कि ये जो जन्म मरण और अनंत काल का चक्कर है, इसकी सच्चाई क्या है। मतलब इंसान किन अदृश्य रस्सियों से बंधा है। तो चलिए इस राज को सुलझाते हैं। देखिए, यहाँ जो बात सबसे ज्यादा दिलचस्प है ना, जी। वो इस पूरे विचार की नींव है। हम्म। एक छोटा सा सूत्र है, संसारिणो मुक्तश्च। अब इसका सीधा सा मतलब है कि जीव दो तरह के होते हैं, एक संसारी और एक मुक्त, राइट? हाँ। अब आम बोलचाल में हम संसार का मतलब क्या निकालते हैं? वही दुनिया, समाज या हमारा परिवार। एग्जैक्टली। हाँ। लेकिन दर्शन की भाषा में संसार शब्द का जो मूल अर्थ है वो है परिभ्रमण, यानी संसारण करना। मतलब घूमते रहना। हाँ, निरंतर घूमते रहना, भटकते रहना। पर निरंतर घूमते रहना थोड़ा अजीब नहीं लगता सुनने में? मेरा मतलब है, एक इंसान की उम्र तो 60 या 80 साल होती है, इसमें इतना भटकना कहाँ से आ गया? यहाँ पर तो हमारी समझ थोड़ा मात खा जाती है। ये जो भटकना या परिभ्रमण है ना, ये सिर्फ एक जीवन तक सीमित नहीं है। जैन दर्शन में इसको 5 परावर्तन कहा गया है। पंच परावर्तन यानी 5 तरह के चक्कर। बिल्कुल। ये बदलाव 5 तरह का होता है। द्रव्य यानी पदार्थ, क्षेत्र यानी स्थान, काल यानी समय, भाव जो जन्म मरण की अवस्था है, और आखिरी है आहार यानी हमारी भावनाएं या कर्म। इंसान इन 5 आयामों में अनंत बार घूम चुका है। पर सबसे ज्यादा झकझोरने वाली बात इसका गणित है। जन्म और मृत्यु की जो स्पीड वहां बताई गई है वो, बाप रे, मैं तो वो आंकड़े देखकर ही हैरान रह गई थी। मेरा दिमाग सच में सुन्न हो गया था। ऐसा लग रहा था जैसे कोई साइंस फिक्शन कहानी पढ़ रही हूँ। हाँ, वो एक्चुअली में समझने में थोड़ा मुश्किल लगता है शुरू में। क्या हम उस गणित को थोड़ा आसान भाषा में खोल सकते हैं? जरूर। वहां बताया गया है कि एक सामान्य सांस के 18वें भाग में, मतलब 118th पार्ट में, एक जीव 18 बार जन्म लेता है और मरता है। एक सेकंड 18 बार एक सांस के हिस्से में? ये बायोलॉजी के हिसाब से कैसे पॉसिबल है? एक इंसान या जानवर को तो पैदा होने में महीनों लगते हैं ना? वही तो। लेकिन यहाँ बात सिर्फ मनुष्य या बड़े जानवरों की नहीं हो रही है, यहाँ निगोड़ की बात हो रही है। निगोड़ वो क्या होता है? ये वो अत्यंत सूक्ष्म जीव हैं जिनके बारे में प्राचीन दर्शन ने सदियों पहले ही बता दिया था। आज की जो मॉडर्न साइंस है वो भी तो मानती है ना कि सेल्यूलर लेवल पर या सूक्ष्म स्तर पर जन्म और मृत्यु की प्रोसेस माइक्रोसेकंड्स में लगातार चल रही है। अच्छा, तो सेल्यूलर लेवल की स्पीड की बात हो रही है। हाँ, और अगर हम इस स्पीड को एक इंसान की सांस से नापें, तो एक स्वस्थ इंसान 1 मिनट में लगभग 80 बार सांस लेता है। तो इस हिसाब से अगर हम उस गणित को थोड़ा आगे बढ़ाएं, तो एक मुहूर्त में यानी लगभग 48 मिनट के अंदर 66,336 बार 66336 टाइम्स जन्म और मरण की प्रक्रिया घटित हो जाती है। ओ बाप रे, 48 मिनट में 66,000 से ज्यादा बार? बिल्कुल। और जब हम समय के इस विशाल स्केल को देखते हैं ना, तो एक बड़ा डरावना सा सामने आता है। जिसे हम जीवन कहते हैं, वो असल में कुछ और नहीं, बस एक मृत्यु के बाद दूसरी मृत्यु की तैयारी है। मृत्यु की तैयारी, ये शब्द वाकई बहुत भारी है। हम तो अपनी पूरी उम्र यही सोचते हैं कि हम जीने की तैयारी कर रहे हैं। सही बात है। मतलब अच्छी पढ़ाई, बड़ा घर, इन्वेस्टमेंट्स, ये सब हम
लाइफ के लिए करते हैं, लेकिन आखिरी सच ये है कि हम बस एक बॉडी छोड़कर दूसरी में शिफ्ट होने वाले हैं। और वो जो बालों वाला एग्जाम्पल था सोर्स में, अरे हाँ, वो सुमेरु पर्वत वाला। हाँ, वो और भी भयावह है। अगर किसी जीव के हर एक जन्म का सिर्फ एक बाल इकट्ठा किया जाए ना, तो सुमेरु पर्वत जितना बड़ा ढेर लग जाएगा और वो पहाड़ भी उन बालों के नीचे दब जाएगा। और यहीं पर ये दर्शन हमारे अहंकार पर सबसे गहरी चोट करता है। हम अपनी छोटी छोटी बातों पर कितना गर्व करते हैं, पर समय के इस स्केल पर हमारा बैंक बैलेंस या किसी से हुई बहस बिल्कुल बेकार लगती है। इसे काल परावर्तन कहते हैं। और इसे समझने के लिए ना सनातन वैदिक परंपरा की एक कथा आती है, हनुमान और राम जी की अंगूठी वाली। अरे हाँ, वो कहानी बहुत दिलचस्प है। जब राम जी का धरती पर समय पूरा हो रहा था और उन्हें वैकुंठ वापस जाना था। हाँ, और हनुमान जी जो इनके परम भक्त थे, वो उन्हें जाने ही नहीं रहे थे। बिल्कुल, उनका मोह इतना ज्यादा था कि उन्होंने मृत्यु के देवता को भी राम जी तक पहुंचने नहीं दिया। तो फिर राम जी ने एक लीला रची। उन्होंने जानबूझकर अपनी अंगूठी जमीन की एक दरार से पाताल लोक में गिरा दी। और हनुमान जी से कहा कि जाओ इसे ढूंढ कर लाओ। एग्जैक्टली। जब हनुमान जी पाताल लोक पहुंचे तो वहां उन्होंने देखा कि अंगूठियों का एक पूरा विशाल पहाड़ बना हुआ है। बाप रे! और जब उन्होंने वहां पूछा कि इनमें से राम जी की अंगूठी कौन सी है, तो पता है उन्हें क्या जवाब मिला? कि ये सारी अंगूठियां राम जी की ही हैं। सही कहा। यानी हर युग में राम अवतार लेते हैं, हर बार हनुमान उनके साथ होते हैं और हर बार वो अंगूठी पाताल में गिरती है। इसका मतलब ये चक्कर पहले भी अनंत बार घूम चुका है। हाँ, हनुमान जी बहुत ज्ञानी थे। वो तुरंत उस पहाड़ का मतलब समझ गए। राम जी उन्हें बताना चाहते थे कि इस साइकिल को कोई रोक नहीं सकता, तो फिर किसी एक शरीर से इतना मोह क्यों रखना? पर यहाँ मुझे ना एक बड़ी उलझन होती है। देखिए, अगर ये चक्कर सच में इतना थका देने वाला है, अगर हम सब इस जन्म मरण से पक चुके हैं, तो हम बस इसे छोड़ क्यों नहीं देते? हम इस लूप से बाहर क्यों नहीं आ जाते? क्योंकि हम एक बहुत ही गहरे मनोवैज्ञानिक भ्रम के शिकार हैं, जिसे मोह कहते हैं। इंसान की विडंबना ये है कि वो जिन चीजों से परेशान होता है ना, वो वापस उन्हीं की तरफ भागता है। सोर्स में इसको एक शेर और उसकी गार यानी उल्टी के उदाहरण से समझाया गया है। अच्छा हाँ, वो शेर वाला एग्जाम्पल, जिसमें शेर शिकार करता है, भर पेट खाता है और फिर जब वो पच नहीं पाता तो उल्टी कर देता है। और फिर थोड़ी देर बाद उसी झूठन की महक उसे वापस वहीं खींच लाती है। ये सुनने में थोड़ा अजीब लगता है। पर शिकारी इसी बात का फायदा उठाते हैं और शेर को जाल में फंसा लेते हैं। हमारा साइकोलॉजी भी बिल्कुल ऐसा ही है। हम अपने ही जोड़े हुए अमूम परिग्रह को, यानी हमारी प्रॉपर्टी, रिश्ते, स्टेटस, उन्हें जमा करते हैं। हाँ, और उनसे परेशान भी होते हैं। बिल्कुल। और फिर वापस उन्हीं के आसपास घूमने लगते हैं। हम अपने ही झूठन के मुंह में फंसे हैं। लेकिन एक सेकंड, मैं यहाँ थोड़ा डिसएग्री करूंगी। जब हम अपने परिवार या रिश्तों की बात करते हैं तो वो सिर्फ झूठन थोड़ी ना है, वो तो एक ठोस सच्चाई है। समाज के नियम, हमारी जिम्मेदारियां, ये सब लोहे की जंजीरों जैसी होती हैं जो हमें बांध कर रखती हैं। हम चाहकर भी तो इनसे मुक्त नहीं हो सकते ना। आपको ऐसा लगता है क्योंकि आप उस खूंटे को असली मान रही हैं। चलिए इसे उस ऊंट और खूंटे वाली कहानी से समझते हैं। कौन सी कहानी? एक व्यापारी था जो ऊंटों का व्यापार करता था। एक रात वो अपने तंबू के बाहर सारे ऊंटों को खूंटे से बांध रहा था, पर एक खूंटा कम पड़ गया। ओह! अब एक ऊंट बिना बंधे खड़ा था और व्यापारी को डर था कि रात में वो भाग जाएगा। तो फिर उसने क्या किया? एक फकीर ने उसे सलाह दी कि तुम बस ऊंट के गले में रस्सी डाल लें और उसे खूंटे से बांधने की एक्टिंग करो। एक्टिंग करो? हाँ, तो व्यापारी ने हवा में एक काल्पनिक खूंटा गढ़ा और एक नकली रस्सी से ऊंट को बांधने का नाटक किया। और हैरानी की बात यह थी कि ऊंट चुपचाप वहां बैठ गया। अरे वाह! पर अगली सुबह जब चलने की बारी आई तो व्यापारी ने बाकी सारे ऊंटों की रस्सी खोल दी। सब खड़े हो गए, पर वो एक ऊंट अपनी जगह से हिला तक नहीं। व्यापारी ने उसे बहुत मारा, धक्का दिया, पर वो तस्से मास नहीं हुआ। हाँ, क्योंकि उसके दिमाग में तो वो अभी भी बंधा हुआ था ना। एग्जैक्टली। फिर फकीर ने कहा कि भाई, जैसे तूने बांधने का नाटक किया था वैसे ही खोलने का भी तो नाटक कर। और जैसे ही उसने खोलने की एक्टिंग की होगी, ऊंट खड़ा हो गया होगा। बिल्कुल सही। अब इसका गहरा मतलब समझिए। इंसान की हालत बिल्कुल उस ऊंट जैसी है। बाहर कोई मटीरियल जंजीर नहीं है जिसने हमें बांध रखा है। ये सब हमारे अपने दिमाग के बनाए हुए अदृश्य खूंटे हैं।
ये तो बिल्कुल कॉर्पोरेट दुनिया जैसा लग रहा है। जैसे लोग किसी बहुत ही स्ट्रेसफुल जॉब में फंसे रहते हैं। उन्हें लगता है कि अगर उन्होंने जॉब छोड़ी तो कंपनी डूब जाएगी या समाज क्या सोचेगा। हाँ, वो गोल्डन हैंडकफ्स वाला कॉन्सेप्ट। हाँ, वही गोल्डन हैंडकफ्स। पर असल में वो उनकी अपनी इनसिक्योरिटी होती है। वो बस एक दिमागी खूंटा है जिससे वो बंधे हैं। ये बहुत ही बढ़िया कंपैरिजन है। हम सब इन्हीं मान्यताओं के खूंटों से बंधे हैं। और सबसे डरावनी बात तो ये है कि हम इस भ्रम से इतना प्यार करते हैं कि जिंदा रहने के लिए किसी भी हद तक जा सकते हैं। किसी भी हद तक। हाँ। जब सर्वाइवल पर बात आती है ना, तो इंसान का सबसे सेल्फिश रूप सामने आता है। आचार्य चाणक्य की लाइफ की एक कहानी है जो इस कषाय यानी इस चरम लालसा को बहुत क्लियर करती है। हाँ, मैं समझ गई आप किस कहानी की बात कर रहे हैं। वो वाली जहाँ मगध के राजा घनानंद ने चाणक्य और उनके पूरे परिवार को एक अंधेरे कुएं वाली कलकोथरी में फेंक दिया था। जी, वही कहानी। और घनानंद वहां रोज सिर्फ एक आदमी का खाना ऊपर से फेंकता था। उसका प्लान ये था कि वो सब भूख से एक दूसरे को मार डालें। कितना ब्रूटल है ये। तो फिर उस परिवार ने आपस में ये डिसाइड किया कि उनमें से जो सबसे बुद्धिमान है और जो घनानंद से बदला ले सकता है, बस वही वो एक रोटी खाएगा। और वो चाणक्य थे। मतलब उन्होंने वो खाना खाया और अपने ही माता पिता और भाई बहनों को अपने सामने भूख से तड़प तड़प कर मरते हुए देखा, सिर्फ इसलिए ताकि वो खुद जिंदा रह सके। और इसका सबसे डार्क हिस्सा तो ये है कि बाद में चाणक्य ने अपने ही परिवार की हड्डियों का इस्तेमाल करके उस कुएं में सुरंग खोदी और वहां से बाहर निकले। उफ, ये सच में रोंगटे खड़े कर देने वाला किस्सा है। देखिए, ये कोई नॉर्मल हिस्ट्री की कहानी नहीं है। ये ह्यूमन माइंड के सबसे गहरे अटैचमेंट यानी संश्लेषण संबंध को दिखाती है। जब अपनी बॉडी को बचाने की बात आती है तो दुनिया का हर मोह, हर रिश्ता पीछे छूट जाता है। एक बड़ी अच्छी लाइन है कि हम जीवित हैं तो संसार बचा है। लेकिन एक बात बताइए, शरीर का ये मोह मृत्यु के टाइम पर भी तो नहीं छूटता ना? वहां पर सलेखना की भी तो बात होती है। हाँ, सलेखनाना का मतलब है अपनी मर्जी से शरीर को त्यागने की तैयारी करना। लेकिन अगर हम नॉर्मल लाइफ की बात करें तो मरते हुए इंसान का सच क्या होता है? वही के लोग रोते हैं। रोते तो हैं, पर एक तरफ परिवार वाले शायद ये भी सोच रहे होते हैं कि अब क्यों दवाइयों पर या इसके चश्मे और दांतों पर पैसा बर्बाद किया जाए। कहीं ना कहीं वो भी उस कमरे के खाली होने का वेट कर रहे होते हैं। लेकिन वो जो मरता हुआ इंसान है ना, वो अपनी आखिरी सांस तक उस कमजोर और बीमार बॉडी को छोड़ना नहीं चाहता। क्योंकि उसे लगता है कि उसकी आइडेंटिटी सिर्फ उस बॉडी तक ही है। ये सच में बहुत ही कड़वा सच है। एक तरफ चाणक्य जैसा एग्जाम्पल जहां लोग जिंदा रहने के लिए कुछ भी कर सकते हैं, और दूसरी तरफ फैमिली जो एंड टाइम पे हिसाब किताब लगा रही है। ऐसा लगता है कि ये पूरी दुनिया ही किसी गहरे स्वार्थ और भ्रम में डूबी हुई है। बिल्कुल। तो अगर बाहर की दुनिया का सच इतना ही खोखला है तो इंसान असली शांति ढूंढे तो कहाँ ढूंढे? यहीं पर आकर दर्शन की दिशा अब पूरी तरह बदल जाती है। हम बाहर शांति इसलिए नहीं पाते क्योंकि हमारा ब्रह्मांड को देखने का जो लेंस है ना, वही गलत है। इसे एक व्यंग्य से समझाया गया है, वो नदी में बहते हुए आदमी की कहानी। हाँ, वो आदमी जो नदी में डूब रहा था और जोर जोर से चिल्ला रहा था कि दुनिया खत्म होने वाली है, प्रलय आ रही है। हाँ, और जब लोगों ने उसे किसी तरह खींच के बाहर निकाला और किनारे पर लिटाया तो उसने पानी झड़ते हुए बड़ी राहत से क्या कहा? उसने कहा, चलो दुनिया बच गई। मतलब जगत मरे जगत हानि, अपन मरे तो प्रलय। जब मैं डूब रहा था तो मुझे लगा पूरी दुनिया डूब रही है और मेरे बचने से दुनिया बच गई। ये हमारा सबसे बड़ा अज्ञान है। हम खुद को यूनिवर्स का सेंटर मानते हैं, पर प्योरली फिजिकली, जबकि स्पिरिचुअल रियलिटी कुछ और ही है। हाँ। जैन दर्शन में लोक या ब्रह्मांड का जो मैप बताया गया है ना, वो बहुत अद्भुत है। मैप? कैसा मैप? ये कोई प्लैनेट्स या तारों का ग्रुप नहीं है। उन्होंने बताया है कि ब्रह्मांड एक ऐसे इंसान की शेप में है जो दोनों पैर फैलाकर और कमर पर हाथ रखकर खड़ा हो। वेट, इसका मतलब ब्रह्मांड का आकार एक इंसान जैसा है? इसका सिंबॉलिक मीनिंग समझिए। यत् पिंडे तद ब्रह्मांडे, यानी जो इस पिंड में है, इस शरीर में है, वही पूरे ब्रह्मांड में है। संसार बाहर नहीं है, हमारे भीतर है। जो तीर्थंकर होते हैं वो इस दुनिया की ज्योग्राफी समझने के लिए बाहर सफर पर थोड़ी जाते हैं। वो अपने भीतर की गहराई में उतरते हैं और उन्हें अपने केवल ज्ञान में पूरा ब्रह्मांड दिख जाता है। ये थॉट सच में बहुत पावरफुल है। हम शांति, खुशी, सक्सेस सब बाहर ढूंढ रहे हैं, पर मैप तो हमारे भीतर का है
और बाहर भागने का नतीजा क्या होता है, ये उस रेगिस्तान के राजा की कहानी से बहुत अच्छे से समझ आता है। अरे वो कहानी तो बहुत बढ़िया है। जब एक बहुत बड़ा राजा रेगिस्तान में रास्ता भटक गया था, हाँ, और उसे इतनी भयंकर प्यास लगी थी कि उसकी जान निकल रही थी। तभी उसे दूर से एक आदमी आता दिखा जिसके पास पानी का बर्तन था। राजा ने उसे प्लीड किया कि भाई मुझे थोड़ा पानी दे दो वरना मैं मर जाऊंगा। और उस आदमी ने ऐसी शर्त रखी कि पानी के बदले अपना आधा राज्य देना होगा। राजा को जान बचानी थी तो वो तुरंत मान गया। लेकिन कहानी में असली ट्विस्ट तो उसके बाद आता है। बिल्कुल। पानी पीने के बाद लू लगने की वजह से राजा की तबीयत और बिगड़ गई। उसका शरीर उस पानी को बाहर ही नहीं निकाल पा रहा था, यानी यूरिन रुक गया था और वो भयंकर दर्द से तड़पने लगा। कहता है कि मेरे पास एक जादू बूटी है जिससे ये प्रॉब्लम ठीक हो जाएगी, पर इसके लिए बाकी बचा हुआ आधा राज्य भी देना होगा। और राजा ने दर्द के मारे वो भी दे दिया। जब राजा पूरी तरह ठीक हुआ तो उसे ये समझ आया कि जिस विशाल राज्य के लिए हम युद्ध लड़ते हैं, खून बहाते हैं, भाई भाई को मार देता है। उस पूरे एम्पायर की असली वैल्यू बस एक गिलास पानी पीने और उसे शरीर से बाहर निकालने जितनी ही थी। ये जो मटेरियलिस्टिक सोच है ना, उस पर एक बहुत बड़ा तमाचा है। जिस पावर या पैसे को हम सब कुछ मानते हैं, क्राइसिस के टाइम पर उसकी वैल्यू जीरो हो जाती है। तो अगर ये सब एक भ्रम है, अगर हम उन अदृश्य खूंटों से बंधे हैं और एक राज्य की वैल्यू बस एक गिलास पानी है, तो हम इस लूप को रोकें कैसे, इस खूंटे को उखाड़े कैसे? इसके लिए एक बहुत ही लॉजिकल और आज के टाइम का एग्जाम्पल दिया गया है, एक चलते हुए पंखे का। अच्छा, ये फैन वाला प्रिंसिपल क्या है? देखिए, जब एक पंखा पूरी स्पीड से घूम रहा होता है और आप दीवार से उसका स्विच ऑफ कर देते हैं, तो क्या पंखा उसी सेकंड रुक जाता है? नहीं, वो अपनी स्पीड या मोमेंटम की वजह से थोड़ी देर तक तो घूमता ही रहता है। स्पिरिचुअलिटी की भाषा में वो स्विच है मिथ्यात्व, यानी हमारी गलत मान्यताएं या इल्यूजन। जब किसी इंसान को सही ज्ञान या सम्यक्त्व मिल जाता है, तो इसका मतलब है उसने पंखा का स्विच बंद कर दिया है। इसको अगर हम एक मॉडर्न एग्जाम्पल से सोचें तो जैसे हमारे स्मार्टफोन में कोई बहुत ही बेकार सा बैटरी ड्रेन करने वाला वायरस ऐप आ गया हो। हाँ। तो जब हमें पता चलता है कि ये ऐप फ़ोन को ख़राब कर रहा है, हम उसे अनइंस्टॉल कर देते हैं। ये हो गया स्विच बंद करना। बिल्कुल सही। पर क्योंकि उस वायरस ने प्रोसेसर को इतना गर्म कर दिया था और सिस्टम फाइल्स ख़राब कर दी थी, तो फ़ोन तुरंत ठंडा नहीं होता। उसे नॉर्मल होने में थोड़ा टाइम लगता है, भले ही मैं ऐप डिलीट हो चुकी हो। अरे ये तो बहुत ही परफेक्ट कंपैरिजन है। ऐप डिलीट हो गया मतलब आपने नए कर्म बांधना बंद कर दिए हैं। स्विच ऑफ होने के बाद नई इलेक्ट्रिसिटी पंखे तक नहीं जा रही है। राइट। तो पुरानी आदतें या शरीर थोड़े टाइम तक अपनी स्पीड से चलेंगे, पर आखिर में वो पंखा पूरी तरह रुक जाएगा। यही मोक्ष की तरफ पहला कदम है। और इस वायरस ऐप को हटाने के लिए 2 लेवल्स पर काम करना पड़ता है। एक ग्रहित मिथ्यात्व और दूसरा अग्रहित मिथ्यात्व। क्या इन दोनों टर्म्स को हम थोड़ा सिंपल भाषा में ब्रेक डाउन कर सकते हैं? जरूर। ग्रहित मिथ्यात्व वो गलत धारणा है जो हमने बाहर से सीखी है, जैसे सोसाइटी से, गलत गुरुओं से या खराब संगत से। ये वो वायरस है जो हमने खुद डाउनलोड किया है। इसे पहचानना और डिलीट करना आसान होता है। अच्छा, और अग्रहित वाला? अग्रहित मिथ्यात्व थोड़ा डीप है। ये हमारे अनंत जन्मों के चक्कर की वजह से हमारे नेचर में एकदम गहराई तक बस गया है। ये एक तरह से ऑपरेटिंग सिस्टम का ही बग बन चुका है, जिसे हम रियलिटी मान बैठे हैं। जब इंसान इन दोनों गलत धारणाओं को पहचान कर राग द्वेष छोड़ देता है, बस तभी जाकर वो पंखा पूरी तरह रुकता है। तो ये कोई एक रात में होने वाला मैजिक नहीं है, एक बहुत लंबा और कॉन्शियस प्रोसेस है। अगर हम आज की इस डीप डाइव की सारी बातों को एक साथ रखकर सोचें, तो हमने देखा कि समय का एक ऐसा अनंत चक्कर है जिसमें हम 18 सांसों से लेकर एक मुहूर्त में ही न जाने कितनी बार जन्मे हैं। हाँ, अनंत बार। और हम बाहर की जंजीरों से नहीं, बल्कि अपनी ही बनाई मान्यताओं और मोह के उन अदृश्य खूंटों से बंधे हैं, बिल्कुल उस ऊंट की तरह। और इस सारी भागदौड़ के बाद
उन फिजिकल चीज़ों का मोल बस एक गिलास पानी जितना रह जाता है। असली यूनिवर्स और असली शांति तो हमारे अपने भीतर के उस केवल ज्ञान में ही है। और पता है, आज के समय में ये फिलोसॉफिकल ज्ञान और भी ज़्यादा ज़रूरी हो गया है। आज जब हम 24 घंटे नई इन्फॉर्मेशन, नए गैजेट्स और सक्सेस के पीछे अंधों की तरह भाग रहे हैं, तो ये डिस्कशन हमें थोड़ा ठहर कर सोचने पे मजबूर करता है कि आखिर हम किस चीज़ के पीछे भाग रहे हैं और क्यों कर देता है। तीर्थंकरों ने सदियों पहले ही बता दिया था कि पूरा ब्रह्मांड हमारे भीतर है। लेकिन ज़रा आज के इस डिजिटल एज को देखिए ना, हमारी पूरी दुनिया, हमारा पूरा अटेंशन बस एक स्मार्टफोन की स्क्रीन में सिमट कर रह गया है। वही तो सबसे बड़ी विडंबना है। क्या आपको नहीं लगता कि हमने उस भीतर के अनंत ब्रह्मांड को ढूंढने के बजाय खुद को एक छोटे से डिजिटल खूंटे से बांध लिया है? अगर हमें सच में अपनी आज़ादी और वो शांति वापस चाहिए, तो हमें ये ढूंढना ही होगा कि हमारा वो अदृश्य खूंटा कहाँ गड़ा है, हमारे भीतर की गहराई में या फिर हमारी जेब में रखे उस कांच के टुकड़े में। इसी आखिरी सवाल के साथ आज की ये डीप डाइव हम यहीं ख़त्म करते हैं। गहराई में उतरने के लिए आपका शुक्रिया।